योगी जी मुस्लिम विरोधी वो नहीं है, वो कहते हैं अपने कारनामों को संभालो, पढ़ो लिखो। उस रैली से जो समाजवादी पार्टी में जो पीडीए का जो डी था वो निकल चुका है, उसमें सिर्फ पीए बचा है। मुलायम सिंह ने जो उर्दू पढ़ा के गंवार बना रखा है, उर्दू गंवार भाषा है। नहीं गंवार भाषा नहीं, दीनी तालीम है। उस रैली से दिक्कत सबसे ज्यादा किसको है? जो लोग पीडीए की झूठी हवा बना रहे थे, श्री अखिलेश यादव जी। मुस्लिमों को कहाँ रहना चाहिए? मुसलमानों के लिए न बसपा खराब है, न भारतीय जनता पार्टी खराब है। जितने यादव समाजवादी पार्टी में है, उससे ज्यादा यादव जो है बहुजन समाज पार्टी ने नेता बना के छोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान के लिए जहर है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जितने भी समाजवादी हैं ये बिलबिला गए हैं। बहन जी पर और बहुजन समाज पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने किसी मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया तो कांग्रेस का और समाजवादी का वजूद दोनों का मिटने जा रहा है। भाजपा के कुछ कम दिमाग लोगों की वजह से आज अखिलेश यादव खीर खा रहे हैं। इंडिया मुस्लिम लीग सबसे मंगा ले मुसलमानों से भी, यही कांग्रेसियों ने नारा दिया था। पूरे प्रदेश का यादव अखिलेश यादव को अपना नेता मान चुका है। कांग्रेस और समाजवादी मुसलमानों को केवल तेज के पत्ता से तरीके से चूसना जानती है। क्या कहते हो, कंफ्यूज नेता है। 2024 में 37 सीट जीत करके मजबूत नेता बन गए भाई। सलमान खुर्शीद को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बना देगी। जो संविधान को जो भूत था वो दलितों के ऊपर से उतर गया है। अगर राजीव गांधी नेहरू जी के नाती थे, सलमान खुर्शीद भी जाकिर हुसैन पूर्व राष्ट्रपति के नाती थे। मुस्लिम समाज को बड़ा पद मिल जाता तो बड़े भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, देश विरोधी हो जाते हैं। जहाँ पे समाजवादी पार्टी मजबूत है, चाहे मैनपुरी हो, सैफई इटावा हो, आजमगढ़ हो, वहाँ में समाजवादी के गुंडे ही दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। समाजवादी वाले क्या कहेंगे कि मुसलमान को भाजपा भगा देगी और यादव सब जा रहा है भाजपा में। समाजवादी दलितों की लड़ाई लड़ ली, समाजवादी दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रही, समाजवादी दलितों से लड़ रही है। समाजवादी ही पार्टी उत्तर प्रदेश में इकलौती पार्टी है जो बहुजनों की आवाज को बुलंद करने का काम की है। दो पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो हर पहलवान कहता हम जीतेंगे। पीडीए का जो नारा है वो एक धोखाधड़ी ठगे का नारा है। अब की जो चुनाव आयोग जो है वो एक ईमानदार व्यक्ति को और अच्छे आदमी के सौंपा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर अगर हम बात करेंगे, अगर आमने सामने की लड़ाई को देखने की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को देखा जाता है, लेकिन बीच में बहुजन समाज पार्टी की एक रैली ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ा है, और खासकर अगर बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी उसके बाद से सत्ते में आ चुकी है। आइए हम बात करते हैं जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में अस्तित्व में आई है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास उत्तर प्रदेश में कर रही है, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ में। इसी सब मुद्दों को लेकर के हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं। आइए हम बात करते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, या चाहे अगर आज का जो पूरे देश की राजनीति है, चाहे वो ये दो धड़ों में बटा हुआ है, इंडिया और एनडीए में, वहीं पे कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अलग थलग होकर के भी चुनाव लड़ने का प्रयास करती हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आइए हम उन सभी मुद्दों पे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज के समय की राजनीति चल रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, और अगर बीच में यहीं पे बहुजन समाज पार्टी आ जाती है तो एक नया ट्विस्ट निकल के आता है, जब उसके बाद से समाजवादी पार्टी को बड़ा तेज मिर्ची लगती है और उनको भड़ा बुरा कहने के लगते हैं। लेकिन लगातार पीडीए का जो नारा एक समाजवादी पार्टी ने दिया, वो बहुजन समाज पार्टी के आज अस्तित्व में आने से कहीं ना कहीं कमज़ोर होता नजर आ रहा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पीडीए का जो नारा है वो एक धोखाधड़ी ठगे का नारा है। आप हमको बता दीजिए, अगर अखिलेश यादव जी ने कहा कि दलित अल्पसंख्यक और अनुसूचित दलित और अल्पसंख्यक ओबीसी भाई भाई, तो ये क्यों नहीं कहा कि जो हमारी पीडीए में जो गरीब है वो सब जो पीड़ित है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सवर्ण हो, हम सबका स्वागत करते हैं। तो अब इसी से आप पता कर लीजिए। और जब लोकसभा का चुनाव आ गया तो एक तरफ ब्राह्मणों को गाली भी देते हैं और दूसरी तरफ बाबा माता प्रसाद को नेता विरोधी दल भी बना दिया। अच्छा, कांग्रेस जो है तो बिहार में तेजस्वी की आर सीजन में जी रही, यहाँ जो है समाजवादी की आर सीजन में जी रही, क्योंकि उसके पास कोई वजूद नहीं है। कौन? कांग्रेस के पास वजूद नहीं है। हाँ, वजूदो भी बता दें। हाँ। आप हमको ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे साहब, और जो उत्तर प्रदेश में प्रभारी अविनाश पांडे जी, और जो है प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी। आप जाति समीकरण पर ओबीसी एससी माइनॉरिटी का आप कौन कांग्रेस के पास वोट है, हमको बता दीजिए। हम कहते हैं 20% मुसलमान है तो कांग्रेस का जिंदगी भर उसका ठेकेदारी ही कांग्रेस करती रहेगी, उनसे गुलामी ही कराते रहेगी। हम तो कहते हैं क्या इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बना देगी?
या जो है सलमान खुर्शीद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगी। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे, विदेश राज्य मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो कौन बनाया कांग्रेस नहीं तो बनाया था। बात सुनिए, राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। अगर राजीव गांधी जो है नेहरू जी के नाती थे, तो ये जो है सलमान खुर्शीद भी जाकिर हुसैन पूर्व राष्ट्रपति के नाती थे। तो कहने का हमारा मतलब है कांग्रेस और समाजवादी मुसलमानों को केवल वोट लेना जानती है और तेज के पत्ता से तरीके से चूसना जानती है। अब रह गया है बहुजन समाज पार्टी की बात। बहुजन समाज पार्टी ने जो है दो बार नेता सांसद लोकसभा में मुसलमान को बनाया। एक बार राशिद अल्वी साहब को 2004 से 2099 से 2004 तक और 2014 के कार्यकाल में दानिश अली को नेता लोकसभा में विरोधी दल बहन मायावती जी ने बनवाया। और अटल बिहारी जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को 18 विभाग बहुजन समाज पार्टी ने दिया, जिसमें PWD, सिंचाई, आवास विकास, आबकारी, LDA सब था। अब इनका क्या रह गया समाज। लेकिन जानते हो जब मुस्लिम समाज को बड़ा पद मिल जाता है तो बड़े भ्रष्टाचारी हो जाते हैं और देश विरोधी हो जाते हैं और नारे देश विरोधी लगाने लगते हैं। देखिए, ये समाजवादी ने कराया है, ये कांग्रेस ने कराया है। जब मुसलमान के हाथ में कलम और कापी लपेटा पकड़ाओगे ही नहीं। मुलायम सिंह जी ने तो मदरसा बोर्ड बनवा दिया, क्या कोई मुसलमान को NST बनवा देते, कोई मुसलमान को जो है शिक्षा बोर्ड बनवा देते। तो जब मुसलमान के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप कलम कापी रहती, एक हाथ में कुरान रहती, तो दोनों तालीमें एक में मिलकर सही काम करती। अब रह गया है मामला, ये कांग्रेस और समाजवादी केवल मुसलमानों को ठगना चाहती है। बहन जी को कहेंगे बीजेपी बी टीम, ओवैसी साहब को कहेंगे बीजेपी बी टीम। यही मुलायम सिंह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मैं दोबारा लोकसभा में देखना चाहता हूँ। अर्पणा जी भी भाजपा में, आशीष यादव भी MLC भाजपा में, और जो है तुम्हारे धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से सांसद मुलायम सिंह के भतीजे, उनके सगे बहनों करहल से चुनाव लड़े। मोहन यादव बिहार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भूपेंद्र यादव जो है बीजेपी में भारत सरकार में वन मंत्री। अरे तो हिंदू है ना। हिंदू नहीं, वो इंसान है, वो इंसान है, सब इंसान है। अब रह गया है समाजवादी वाले क्या कहेंगे कि मुसलमान को जो है भाजपा भगा देगी और यादव सब जा रहा है भाजपा में। तो हमारा कहने का मतलब ये कांग्रेस। अच्छा, मुस्लिमों को कहाँ रहना चाहिए? मुसलमानों को हम कहते हैं मुसलमानों के लिए न बसपा खराब है, न भारतीय जनता पार्टी खराब है, न ओवैसी खराब है। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान के लिए जहर है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं बार बार आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, बना दो सलमान खुर्शीद को राष्ट्रीय अध्यक्ष, बना दो जो है इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष। कौन तुम्हारे कांग्रेस के पास वोट है? हमको एक वोट के बता दे। बाकी जब प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान को बनाने में उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद को, तब इनके पास कोई जवाब नहीं। सलमान खुर्शीद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात। ये बताओ, इस समय बिहार चुनाव चल रहा है और बिहार चुनाव में लगातार गर्मी चली रही है। उधर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। उधर उसके बाद में उस VIP पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उप मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए तैयार हैं। क्या होने वाला है बिहार चुनाव में? देखिए, नियत कपटी बला झपटी। अब इन कांग्रेस और समाजवादी कह रही हमारा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल कह रहा हमारा गठबंधन है। और रह गया है ये राहुल का वहाँ पता ही नहीं, और तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो है डिप्टी CM को 1-2% साहनी को घोषित कर दिया और 2-4% जो है यादव थे उनको इन्होंने जो है घोषित कर दिया, और 20% मुसलमान रहेगा और अदर जात रहेगा, वह जिंदगी भर जो उन्हें दरी बिछा हुआ है। तो बिहार से तय हो चुका है कि कांग्रेस, इसीलिए जो है राहुल गांधी जा नहीं रहे। राहुल गांधी अगर जाए तो कौन मुंह लेके जाए? क्या है नहीं गए, देखो इतना बढ़िया माहौल बना दिए, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला। तो मुंह है, जबान से किसी को आप कुछ कह सकते हो। बाकी जब जवाब देना पड़ता है और जब संवैधानिक पद पर लड़ाई लड़ना पड़ता है तब पता लगता है। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस ने किसी मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, सलमान खुर्शीद को या जो है इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो कांग्रेस का और समाजवादी का वजूद दोनों का मिटने जा रहा है और दोनों का अपने कर्मों से नहीं अपने कुकुर्मों से मिटने जा रहा है। क्या कह रहे हो? अरे जो कह रहे हैं तय हो गया। ये केवल राहुल गांधी लाल कापी जो है लेके घूमते थे,
कि जो है आरक्षण खत्म, संविधान खत्म। आज कहाँ तुम्हारा जिसके 1 सीट थी 6 सीटें तुम पा गए आरक्षण संविधान के नाम पर। और जो तो दिया किसने? वो मुसलमानों ने तो दिया है ना। अरे तो मुसलमानों को गुमराह किया, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद को बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष और इमरान मसूद को बना दो प्रदेश अध्यक्ष। तो ये हम अपना हक तो ही मांग रहे हैं। हम 20% हैं, हमने तुमको जो है सलमान खुर्शीद और इमरान मसूद के अलावा और कोई नहीं है कांग्रेस में। दोनों सीनियर केवल मुसलमानों के लिए ही कांग्रेस बनी है क्या? अरे कांग्रेस जाति समीकरण पर तो हम कहते हैं कोई SC को बनाते हैं मुसलमान। बनाया नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अरे 2 मल्लिकार्जुन खड़गे को पद दिया है, एक उसी में का मुसलमान कहते थे। अगर अनुसूचित जाति के लोग 20% है तो मुसलमान भी 20% है। मुसलमान अपना हक मांग रहा है, मुसलमान कोई चोरी थोड़ो कर रहा है। तो हक नहीं मिलता है मुसलमानों को? क्या हक मिला है? क्यों नहीं मिला है? हक ये नहीं मिला है। 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट चली, क्यों नहीं सच्चर कमेटी की लोकसभा में रिपोर्ट लागू हुई? यही कांग्रेस ने इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को खत्म किया कि मुसलमानों की मुस्लिम लीग सबसे मंगा ले मुसलमानों से भीख। यही कांग्रेसियों ने नारा दिया था। तो कहने का हमारा ये मतलब है, अगर इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नहीं बने, सलमान खुर्शीद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, आज मुसलमान से भागीदारी हिस्सेदारी मांगी जा रही है कांग्रेस से कोई कर्जा नहीं मांग रहे हैं। और अगर नहीं मिला तो यही मुसलमान समाजवादी को और कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को आने वाले समय में कहाँ पहुँचाएगा वक्त बताएगा। सिर्फ इंतजार बिहार के चुनाव से मालूम हो जाएगा कि कहाँ जा रही कांग्रेस, कहाँ जा रही राष्ट्रीय जनता दल। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस पर चल भी रही है। तो जो चल रही है, क्या नहीं चल रही है? सब कह रहे हैं मुस्लिमों को मरवा रही है। ये तो केवल समाजवादी कांग्रेस वाले रोटी सेंक रहे हैं कि मुसलमानों पर ये हो रहा, मुसलमानों पर वो अत्याचार। सबका पता तो रहे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों पे कर रही है। ये गलत फहमी। अगर अटल बिहारी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती। और जो है JP अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया, सऊदीया की रास्ता खुलवाई। लेकिन इस समय पे योगी आदित्यनाथ को सब कहते हैं ना, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, वो लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। योगी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी वो नहीं है। वो कहते हैं अपने कारनामों को संभालो, पढ़ो लिखो, कलम कापी लो, लपेटा हाथ में लो। मुलायम सिंह ने जो उर्दू पढ़ा के गंवार बना रखा है वो माननीय योगी जी हिदायत दे रहे हैं। मैं बार बार आपके चैनल पर कह रहा हूँ। अच्छा, उर्दू गंवार भाषा है? नहीं, गंवार भाषा नहीं, दीनी तालीम है। आप उर्दू पढ़ के IAS, PCS और DM MP नहीं पढ़ सकते हो। वो दीनी तालीम है, उसको लो। और हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, लैपटॉप की भी पढ़ाई करो, वही मुकाम हासिल करो। बाकी अगर मुसलमान 20% पढ़ जाएगा तो कांग्रेस और समाजवादी का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। वो सवाल का जो है जवाब पूछने लगेगा। बिहार में किसकी सरकार बन रही है? बिहार में जो है गठबंधन के माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? जो हम कह रहे हैं यही होगा। कुछ नहीं हो, कह रहे हैं खत्म है नीतीश कुमार। कौन? तेजस्वी होंगे CM 14 तारीख को। तेजस्वी नहीं होंगे ये जरूर है। अब की से कांग्रेस और समाजवादी राष्ट्रीय जनता दल को और उत्तर प्रदेश में आने वाले 27 में समाजवादी को भी होश हो जाएगा। बिहार से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तो बिहार से जो है समापन होने जा रहा। बहन कुमारी मायावती जी और जो है चंद्रशेखर रावण जी और असरुद्दीन ओवैसी जी वहाँ मुसलमानों को जो है और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को खड़ा कर दिया है। अच्छा, अब रह गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वहीं से होश हो जाएगा। सपा कहेगी लाओ हम नेता विरोधी दल मुसलमान को बना दें और कांग्रेस कहेगी लाओ इमरान मसूद को हम प्रदेश अध्यक्ष बना दें। और ये भी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी तो कहेंगे अच्छा लाओ, क्योंकि 4 राज्यों का चुनाव है 2027 में, तो मुसलमान सलमान खुर्शीद को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दें। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। अगर इमरान मसूद ना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नक्शे से समाजवादी कांग्रेस दोनों मिटेंगी। जिस तरीके से इस समय जब से आपकी पार्टी ने बड़ी सी रैली की, उसके बाद से समाजवादी पार्टी वालों को तिलमिलाहट हो गई है, लगातार मिर्ची लगी हुई है। क्या कह रहे हैं जिस तरीके से क्या होने वाला है? आपकी पार्टी अस्तित्व में आ चुकी है उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी कोई आज अस्तित्व में नहीं आई है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में निर्माण हुआ था जिसका, और 1989 में पहली बार उसके 3 विधायक 13 विधायक और 3 सांसद जीत के अस्तित्व में आ चुकी थी।
बात रही जिस तरह आप अभी कह रहे थे कि 9 अक्टूबर की रैली, तो 9 अक्टूबर की जो रैली थी वो कोई रैली नहीं थी, बस बहन जी ने एक आह्वान किया था अपने लोगों से कि जो 9 अक्टूबर को माननीय श्री काशीराम साहब की पुण्यतिथि पे जो पुष्प अर्पित करती थी ममता कार्यालय पे, क्योंकि उसका निर्माण कार्य चल रहा था पिछले 3 वर्षों से, तो इस बार वो बन के तैयार हुआ है और उस पर वहाँ पे पुष्प अर्पित करूँगी। तो बहन जी ने सिर्फ एक आह्वान किया था और इस आह्वान पे आपने भी देखा होगा अगर गए होंगे वहाँ पे, तो लाखों लाख को हुजूम जो 20-25 लाख लोग वहाँ जो मौजूद थे। अब उस रैली से दिक्कत सबसे ज़्यादा किसको है आप समझिए, जो लोग पीडीए की झूठी हवा बना रहे थे श्री अखिलेश यादव जी, अगर उस रैली के बाद से आप समाजवादियों के अकाउंट चेक करिए जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, तो जितने भी समाजवादी हैं ये बिलबिला गए हैं। 9 अक्टूबर की रैली से ये समाजवादी बिलबिला गए हैं और बहन जी पर और बहुजन समाज पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि उस रैली से जो समाजवादी पार्टी में जो पीडीए का जो डी था वो निकल चुका है, उसमें सिर्फ पीए बचा है। पीए में भी कौन है वो उनको कंफर्म नहीं है, क्योंकि पिछड़ों में भी सिर्फ जो उनके सजाती लोग हैं और सजाती में भी उनके ज़िले के आसपास के मैनपुरी, इटावा, कन्नौज को छोड़ के बाकी कहीं का यादव उनके साथ नहीं जुड़ा है। कह तो रहे पूरे प्रदेश का यादव इस समय ज़बरदस्त तरीके से चलता है, पूरे प्रदेश का यादव अखिलेश यादव को अपना नेता मान चुका है। जितने यादव समाजवादी पार्टी में हैं उससे ज़्यादा यादव जो है बहुजन समाज पार्टी ने नेता बना के छोड़ दिए हैं। समाजवादी पार्टी में कोई दूसरा नाम बता दीजिए, जो घर के सिवा सांसद हो बता दीजिए आप, एक यादव जो समाजवादी पार्टी के घर का हो, घर का ना हो। बहुजन समाज पार्टी ने किसको बनाया? बहुजन समाज पार्टी ने आज से नहीं, बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है, आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छा सवाल किया। बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में, मतलब पहली बार जब उसने चुनाव लड़ा था, तो जब बहुजन समाज पार्टी को जो पहली बार एमएलसी बनाने का मौका मिला था, तो बहुजन समाज पार्टी ने किसी दलित को एमएलसी नहीं बनाया था। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले जो एमएलसी बनाया वो 2 यादव समाज के लोगों को बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने पारसनाथ यादव, बलराम यादव, तमाम यादव नेता जो पूरे उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी, सैफई, इटावा को छोड़ दीजिए आप, पूरे उत्तर प्रदेश में यादव जो लीडरशिप अगर तैयार की है माननीय श्री काशीराम साहब और बहन जी ने तैयार की है। और बात रही जिस तरह से मुसलमानों की बात चल रही प्रदेश में, जिस तरह चल रहा है, तो अखिलेश यादव जी को मुसलमानों को वोट तो पूरा चाहिए। मुसलमान लोग दे भी रहे थे अभी तक, शायद अब इस बार नहीं देंगे 27 में। क्यों नहीं देंगे भाई? वो सबसे बड़े नेता, अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हितैषी, मुस्लिम हितैषी समाजवादी पार्टी कहते हैं अखिलेश यादव हैं उसके। जो नेता मुसलमानों का नाम नहीं ले पाता है, मुस्लिम कहने में शर्माता है, जो मुस्लिम कहता है अपने कार्यकर्ताओं को बुला के कि हम मुसलमानों के मुद्दों पे पार्टी खुल के नहीं बोलेगी, ये सपा प्रदेश कार्यालय में ये बात हुई है। सपा के मुसलमान नेता उसमें शामिल थे और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मैं मुसलमानों के मुद्दे पे खुल के नहीं बोल पाऊंगा। यहाँ तक कि वो मुस्लिम भी अपने मुंह से नहीं कहते हैं। कभी आपने सुना मुस्लिम? बताइए, अल्पसंख्यक कहते हैं वो। तो उनको इतना डर है वो, क्योंकि खुद भी हिंदूकरण और दोनों तरफ रहते हैं, उनको खुद एक कन्फ्यूज नेता हैं वो अभी उनको देखिए, पहली बात क्या कहते हो कंफ्यूज नेता है? 2024 में 37 सीट जीत करके मजबूत नेता बन गए भाई। वही बता रहा हूँ, 2024 में जो उन्होंने एक शिगुफा उड़ाया कि संविधान बदल जाएगा, जैसा कि भाजपा के कुछ कम दिमाग लोगों की वजह से आज अखिलेश यादव खीर खा रहे हैं, वो भाजपा के नाकामी हैं। उन्होंने एक आध सांसदों ने उनके ये बात बोली, शायद भाजपा के सांसद थे अयोध्या के लल्लू सिंह, उन्होंने शायद ये बोला था कि संविधान बदल देंगे हम, 400 पार हो जाएगी। उसी को इन लोगों ने पकड़ के दलितों पिछड़ों में एक रूमर फैलाया कि संविधान बदल जाएगा। तो दलित समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे, नौकरी चाकरी वाले थे, या प्रिविलेज लोग थे, उन्होंने सोचा कि कहीं वाकई में संविधान बदल जाएगा, जिस वजह से उन्होंने मजबूरनवश, मतलब थे वो बसपा के वोटर सपोर्टर, मजबूरन उन्होंने दे दिया कि चलो इस बार इनको दे देते, संविधान ना बदले। और वो जो संविधान को जो भूत था वो दलितों के ऊपर से उतर गया है। अच्छा, क्योंकि आप समझिए जहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग हैं और जहाँ पे समाजवादी पार्टी मजबूत है, चाहे मैनपुरी हो, सैफई, इटावा हो, आजमगढ़ हो, वहाँ में समाजवादी के गुंडे ही दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। और बात करें समाजवादी दलितों की लड़ाई लड़ ली, समाजवादी दलितों की लड़ाई नहीं लड़ ली, समाजवादी दलितों से लड़ रही है। अभी आपने देखा होगा कि एक मामला था इटावा का, शायद मथुरा का था, वहाँ पे 2 दलित समाज की बहनों की शादी थी और वहाँ पे यादव समाज के जो समाजवादी गुंडे थे उन लोगों ने उस बहन की शादी तोड़वा दी, बारात वापस लौट गई, मारपीट कर ली बारातियों से। अभी एक मामला प्रतापगढ़ का है, वहाँ पे भी समाजवादी सजाती गुंडे जो हैं समाजवादी के, उन लोगों ने दलित समाज में मारपीट करी। कौशाम्बी का मामला था, इलाहाबाद का मामला है, प्रयागराज का मामला है। तो आप समझिए समाजवादी पार्टी के लोग एक तरफ तो उनके नेता पीडीए करके दलितों को वोट छलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की जाति के लोग, उन्हीं के गुंडे, समाजवादी गुंडे। लेकिन यही समाजवादी के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब मायावती जी जब से बस अपने बहुजनों के आवाज़ को नहीं उठा रही थी, तो उसके बाद में समाजवादी ही पार्टी उत्तर प्रदेश में इकलौती पार्टी है जो बहुजनों के आवाज़ को बुलंद करने का काम की है।
पहली बात तो समाजवादी पार्टी को यही नहीं पता कि बहुजन है कौन। समाजवादी पार्टी अगर बहुजन विचारक होती ना तो किसी धार्मिक गुरु के नीचे पैरों पर ना बैठती। अखिलेश यादव के आए दिन फोटो वायरल होते हैं, कभी महामंडलेश्वर के नीचे हो, कभी मौलाना के पैरों के नीचे बैठे रहते हैं। तो जो इस तरह की बात करेगा वो ये हरकतें नहीं करेगा। वही कुंभ नहाने चले आते हैं लेकिन राम मंदिर नहीं जाते हैं, मस्जिद में अपनी मीटिंग करते हैं पार्टियों की। तो ये क्या आपको लगता है अम्बेडकरवादी लोग हैं? ये लोग झूठे मक्कार। और बहन जी ने अभी एक रैली में इनके लिए एक शब्द ईजाद किया था, दोगला। ये लोग दोगले लोग हैं। ये लोग दलितों को कैमरे पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कैमरे के जैसे ही कैमरा बंद होता है तो वहाँ पे बहन जी को अपशब्द बोलते हैं। और पीछे पीछे ये लोग बात करते हैं कि देखो मायावती को कुछ ना बोलना, और बोलोगे तो वोट बैंक खराब हो जाएगा। और जैसे कैमरे पाएंगे हम बहन जी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारी नेता हैं। यही जातिवादी मानसिकता के दोगले लोग कैमरा बंद होते बहन जी को आज भी गाली देते हैं। आज भी ये लोग गाली देते हैं। इन लोगों को चाल, चरित्र और चेहरा, ये दोगले थे, दोगले हैं, दोगले रहेंगे। जैसा भी बहन जी ने बोला था ना, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, इस जो बहन जी का जो रवैया था, जो तेवर थे रैली के ना, उस बहुत खुश उससे। और बहन जी की बातों से लोग इतना खुश हैं कि लोगों ने कहा कि अपना घर फूंक को जो हमने तमाशा देखा 24 में, दलितों ने जो अपना वोट जो ट्रांसफ़र किया समाजवादी को, संविधान ना बदले इसलिए, वो सभी लोग बहन जी से अपनी गलती मान चुके हैं। और रैली में आके बहन जी को इस बात का आश्वासन दिया कि बहन जी हमसे गलती हुई थी और इस गलती को हम अपनी गलती मान के और पुनः अपनी गलती को स्वीकार करते हुए 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार चुनाव पे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव में जोश दिखने को मिल रहा है कि हम 14 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद का। उधर एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए में भी एक जोश है, नीतीश कुमार के अगुवाई में सरकार बनेगी। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर के? देखिए, अब हम ही कह देंगे, पहलवान जब दो पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो हर पहलवान कहता हम जीतेंगे। अब ये तो जब इलेक्शन हो जाने के बाद जब परिणाम आ जाएंगे, चुनाव के रिजल्ट जो आ जाएंगे, उसी पे कुछ कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारे। और ये इसमें जनता फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारे। इसमें मैं और या आप या कोई टिप्पणी नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा। हाँ, वो हर आदमी कहता कि हम हारेंगे नहीं, हर पहलवान कहता हम जीतेंगे। तो उसी तरीके से बिहार की भी राजनीति अखाड़े वाली है। लेकिन जैसे माहौल एक देखा जाता है पूरे प्रदेश में, अगर देश का चुनाव होता है तो देश का माहौल एक तरीके से जो राजनीतिक विश्लेषक लोग होते हैं उसको एक तरीके से टटोलते हैं। वही प्रदेश के भी लोग हैं कि राजनीतिक विश्लेषक की तरह एक तरीके से प्रदेश का माहौल टटोल रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि हवा एक तरीके से चल रही है कि उधर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से दावा ठोंक चुकी है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए मौके पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं भी और उनके अगुवाई में फिर से चुनाव हो ही रहा है और वो भी कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, अभी जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, 9 तारीख को बहन जी की रैली हुई, लखनऊ की सरजमी पे हुई। अब इतना आदमी था कि आपको मालूम है पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि अभी की जो चुनाव आयोग जो है वो एक ईमानदार व्यक्ति को और अच्छे आदमी के सौंपा गया है और वो इस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं कि जो फर्जी वोट ना पड़े, जो मर गए उनका नाम लिस्ट से हटा के जो वर्तमान में हैं उनका, और जो ये हिंदुस्तान के हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वही वोट डालेंगे। जो बाहर से लोग आके फर्जी आईडी बना लिए हैं या वोटिंग का सोच रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग ने कानून का शिकंजा कसा है और ऐसा होना भी चाहिए। चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो ईमानदारी से। चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा वोट चोरी करवा रहा है। अरे भाई, आप ये बताइए, अब एक चीज़ बताइए, आप विश्वास किस पे करेंगे? जैसे आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर पे आरोप लगा दिए। ये 2-3 ऐसे पद हैं कि अगर आप बताए डॉक्टर भगवान के बाद डॉक्टर को भगवान माना गया है ना, तो 54 हो गए। आप किसी में तो विश्वास करेंगे? आप सबको गलत कैसे कह सकते? बिना जाने बिना सबूत के आरोप किसी पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अगर वो तो अभी आप ये बता, अब कहने के लिए तो आदमी अपना सत्ता के लिए कि हाँ इनको हम कहते हैं ये चोर है, ये हमारे कहने से कोई चोर नहीं हो जाएगा। उसके लिए कोई अगर कह रहा तो उसके लिए सबूत देना पड़ेगा। ऐसे तो भगवान को भी लोग, भगवान के ऊपर, राम जी के ऊपर भी लोग उंगली उठा दिए थे, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, इसके परिणाम जो है जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी और ये इलेक्शन के बाद तय हो जाएगा। और मैं ये ज़रूर आश्वासन कह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाली ईमानदारी से कर रहे हैं। उनके ऊपर उंगली उठाना ये
कोई भी पार्टी हो, उंगली चुनाव आयोग पे नहीं उठा। आप चुनाव आयोग पे उठाएंगे, पुलिस पे उठाएंगे, है ना, डॉक्टर पे उठाएंगे, वकील जज पे उठाएंगे, तो फैसला कौन करेगा? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की एक बात है कि ये बोलने की आज़ादी है, इसलिए जिसको जो मुंह में आ रहा वो बक रहा। आप किसी और कंट्री में करके देख, बोल दीजिए, दूध का सुबेरे तुम्हारी गांड छाट डाली जाएगी। इस तरीके चुनाव आयोग छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, क्या आपको क्या लग रहा है? आप भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या देखिए, चुनाव में मैंने कहा ना, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। जनता जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगी। और जनता देखिए, जब सरकार अगर वहाँ परिवर्तन हो जाएगी तो समझ लीजिए जनता वो सरकार को नहीं चाहती थी। और जनता अगर रिपीट हो जाती है सरकार, तो इसका मतलब है सरकार काम अच्छा कर रही है। तो ये जनता के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने बात किया। ये ऐसे तमाम मुद्दों पे हमारी बातें हुई जिस तरीके से आपने देखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।